इस रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में आप देखिएगा तो इस साइड आपको अभी गड्ढा हो रखा है, किया गया है। साथ में ही कई सारे जो पिलर्स हैं वो गाड़े गए हैं, बन रहा है। इधर आपको डायरेक्ट दिख रहा है और इधर आपको 3D एनिमेशन दिख रहा है, जिसके आगे आपको दिखेगा नटराज के स्वरूप में। नमस्कार मित्रों, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज आपको मैं दिखाने वाला हूं एक विश्व की तीसरी और भारत की पहली एक ऐसी परियोजना जिसको देखकर जिसकी जानकारी पा करके आपको एक गर्व की अनुभूति होगी। जी हाँ, मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है कैंट रेलवे स्टेशन, वाराणसी का जंक्शन रेलवे स्टेशन। और इधर साइड में ही हो रहा है वाराणसी रोपवे के परियोजना, अर्थात वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट पर तीव्र गति से निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है। और आप देख रहे हैं सामने ये है स्टेशन का निर्माण कार्य। तो किस प्रकार से यह परियोजना होने वाली है और कैसा इस पर टोटल आपको अनुभव मिलने वाला है, कब तक इसका जो है कि निर्माण कार्य पूर्ण होगा और कब आप इस पर चलना आरंभ कर सकेंगे, इस गंडोला पर राइड कर सकेंगे, इसका अनुभव प्राप्त करने के लिए सक्षम हो सकेंगे, यह सभी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि मित्रों आप देख रहे हैं ये है कैंट रेलवे स्टेशन और मैं इस समय खड़ा हूँ यहाँ का जो चौका घाट लहरतारा का जो फ्लाईओवर है, इसी ब्रिज अर्थात पुल पर खड़ा हूँ, जो कि रेलवे कैंट रेलवे स्टेशन जो है वाराणसी के जंक्शन इसी के सामने से क्रॉस करती है। और आपको कहा जाए तो एक बहुत ही बड़ा ट्रैफिक के लिए जो रिलीफ है वो देती है। बहरहाल इस रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में आप देखिएगा तो इस साइड आपको पूरब की साइड कह सकते हैं, यहाँ पर एक रोपवे के स्टेशन का निर्माण तीव्र गति से चल रहा है। और आपको पीछे दिखेगा जो अनरिजर्व्ड टिकट काउंटर है। आपको मैं जूम करके थोड़ा दिखाने का प्रयास करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी गड्ढा हो रखा है, किया गया है। साथ में ही कई सारे जो पिलर्स हैं वो गाड़े गए हैं। और इधर आप देख सकते हैं कि एक फ्लोर का लेंटरिंग और जो स्लैब हो सकता कहा जाता है उसका भी कार्य हो चुका है थोड़ा, और उसके ऊपर भी पिलर उठाए जा रहे हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट जो है कि लगभग अगर कॉस्टिंग की लागत की बात की जाए तो वो लगभग 807 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। और यह भारत में पहला एक ऐसा प्रोजेक्ट है और वाराणसी एक ऐसी नगर होने वाली है जहाँ पर आपको रोपवे अर्थात जो ट्रांसपोर्ट है, मतलब ट्रांसमिशन, जो शहर की जो यातायात व्यवस्था है उसमें रोपवे का प्रयोग होने वाला है। और यह भारत में पहली बार है। विश्व में केवल 2 ही जगह हैं, ला प्लाजा और मैक्सिको, 2 ही ऐसी जगह हैं जहां पर अभी तक इस पर्पज अर्थात सिटी कम्यूटेशन के लिए, जो कि सिटी नागरिक यातायात के लिए कहा जाए तो रोपवे का प्रयोग होता है। और उसमें भारत का वाराणसी पहला है। तो यदि आप वाराणसी से हैं, वाराणसी आते हैं या वाराणसी आने वाले हैं तो गर्व कर सकते हैं, क्योंकि यह परियोजना आपको भारत में फ़िलहाल पहली है ऐसी जगह जहाँ पर देखने को मिलेगी। रही बात स्टेशन की बात करूं तो ये जो इसकी जो दूरी है लगभग 4.25 किलोमीटर में होनी है। और इस 4.25 किलोमीटर में 5 जो रोपवे स्टेशन है वो बनने हैं, जिसमें से पहला आपको ये दिख रहा है कैंट रेलवे स्टेशन। इसके बाद होगा भारत माता मंदिर जो कि विद्यापीठ जो यूनिवर्सिटी है उसके परिसर में है। और उसके बाद होगा रथ यात्रा, फिर गिरजाघर और फिर गोदौलिया। वहाँ के जो 2 रोपवे स्टेशन होंगे वो मेट्रो की तरह बीच रोड पे ऊपर बनेंगे। और जो 3 बाकी स्टेशन है उन तीनों पर कार्य बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ चुका है। अगर गति की बात करें, प्रोग्रेस, वर्किंग प्रोग्रेस की, तो जो कैंट रेलवे स्टेशन का जो आप ये रोपवे स्टेशन देख रहे हैं ये एक तरह से तीसरे नंबर पर आता है, क्योंकि पहले नंबर पर जो भारत माता मंदिर का जो विद्यापीठ रेलवे स्टेशन है वो सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जिसका कि मैं आपको ऊपर के भी दृश्य दिखलाऊंगा ताकि आपको सब कुछ समझने में सरलता हो। बता दें कि यह जो स्टेशन है, स्टेशन अब आपका ये मल्टी मॉडल एक तरह से कहा जाने लगेगा, क्योंकि रोड भी है, रेल भी रहेगा और साथ में आप एक रोपवे का माध्यम भी इस रेलवे स्टेशन पर आपको शहर के कम्यूटेशन के लिए मिलने वाला है। सामने आपको दिख रहा है जो देश का तिरंगा ध्वज है वो शान से लहरा रहा है। और यहीं साइड में आपको आप देखिए यहाँ पर पोकलेन मशीन भी रखी हुई है, जेसीबी भी है, कई सारे यहाँ पर मशीनें लगी हुई है जो कि अपना कार्य में योगदान दे रही हैं। इधर रेल कुछ जो रेस्टोरेंट है और साथ में रेलवे के जो इंजन है वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो चलिए मैं आपको अब यहाँ से दूसरे जो रोपवे स्टेशन है उस पर ले चलता हूँ और वहाँ पर क्या प्रोग्रेस है, वर्किंग, वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। चलिए।
तो मित्रों, मेरे पीछे अब आप देख रहे हैं ये है रोपवे, वाराणसी रोपवे का द्वितीय स्टेशन अर्थात सेकंड नंबर का स्टेशन। परंतु अगर कंस्ट्रक्शन के प्रोग्रेस की बात करें तो ये है पहला। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी लगभग 4 मंजिल का जो है वो कंस्ट्रक्शन जो है कि यूनिट लगभग बन करके तैयार हो चुकी है। और रही बात ये इस स्टेशन की, तो बता दूं कि ये लगभग कैंट रेलवे स्टेशन से जो इनकी रोपवे स्टेशन होगा वहाँ से, चाहे रेलवे स्टेशन दोनों चूँकि बराबर में ही है, तो वहाँ से लगभग 800 मीटर की दूरी पर यह स्टेशन आपको मिलेगा। यानी कि जो फर्स्ट स्टॉपेज होगा वाराणसी रोपवे का रूट का, वो होगा लगभग 800 मीटर के दूरी पर। और ये होगा चंदुआ जो एरिया है, विद्यापीठ कॉलेज का परिसर है। भारत माता मंदिर आपको इधर दिख रहा है, भारत माता मंदिर के परिसर में ही इसका निर्माण हो रखा है और आपको यह दिख रहा है। बहरहाल इसकी बात करूं तो ये है इनका एक तरह से यार्ड कह लीजिए, जो कि यहाँ पर सारे जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो सामान है वो रखे हुए हैं और लेबर मजदूर भी रहते हैं। और आप देखिए यहाँ से मैं आपको आगे ले चलता हूँ, दिखाता हूँ कि किस प्रकार से, अंदर से नहीं दिखाऊँगा क्योंकि ये सही नहीं होगा, बट मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर अभी कार्य चल रहा है। तो देखिए अब मित्रों, इसी प्रकार से कुछ जो विद्यापीठ लिखा हुआ आपको दिख रहा है, काशी विद्यापीठ, यही है स्टेशन का मॉडल। और जो कि इधर बन रहा है, इधर आपको डायरेक्ट दिख रहा है और इधर आपको 3D एनिमेशन दिख रहा है, जिसके आगे आपको दिखेगा नटराज के स्वरूप में भगवान शिव हैं, जिनका कि एक जो इस मूर्ति का जो प्रतिबिंब यहाँ पर आपको बना हुआ दिखेगा। बाकी वाराणसी की छवि है, यहाँ पर आपको शिव जी का नटराज स्वरूप है और यही स्टेशन का परिसर है। इसी प्रकार से आगे चल करके यह रोपवे स्टेशन जो है वो बन करके तैयार हो जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको बाहर से दिखला रहा हूँ कि किस प्रकार से रोपवे स्टेशन का जो सेकंड नंबर का जो स्टेशन है वो बन करके तैयार हो रहा है। इसकी जो दूरी है वो लगभग यहाँ से आपको दिख जाएगी। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि रोपवे पिलर्स पे ही चलती है, तो और ये आपको मैं दिखा रहा हूँ इसी पिलर्स, जिन पिलर्स के ऊपर आपको रोपवे संचालित होगी, डोरी से बंध के गोंडोले को चलाया जाएगा, वो है ये पिलर। और इस तरह की वाराणसी में जो वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट में जो जितने पिलर्स बनने हैं उनकी संख्या है लगभग 27। तो 27 पिलर्स इसी प्रकार से रोड के और किसी न किसी बीच में स्थान से हो करके बनाए जा रहे हैं। और ये आपको उसका एक उदाहरण अर्थात कह सकते हैं नमूना मैं आपको प्रदर्शित कर रहा हूँ कि इस प्रकार के जो पिलर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ और जिनके ऊपर से रोपवे संचालित होगी। तो मित्रों, मैं इस समय आ चुका हूँ वाराणसी रोपवे के तीसरे स्टेशन, जो है कि रथ यात्रा रोपवे स्टेशन। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है इसका जो आउटर जो व्यू है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि रोपवे स्टेशन जो है रथ यात्रा का वो कितना बन चुका है। सामने आपको दिख रहा है उधर रथ यात्रा चौराहा और इधर जाएगा लक्साव गदौलिया, जहाँ पर आपको रोपवे के बाकी स्टेशंस और एंड पॉइंट भी देखने को मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि किस प्रकार से रोपवे का जो है कि तीसरा जो स्टेशन है वो बन करके सज्ज हो रहा है। आप देखिए। तो मित्रों, मैं इस समय आ चुका हूं। अगर आपको लोकेशन देखना है तो आप देख सकते हैं कि ये है लोकेशन, लगभग जो मिसिर पोखरा गदौलिया का है, लक्सा के आगे। और जस्ट आगे आपको मिल जाएगा गिरजाघर और यहीं पर बनेगा चौथा रेलवे स्टेशन और चौथा रोपवे स्टेशन। और मैं आपको जो अभी पीछे दिखा रहा था वो था पिलर के लिए एक बहुत बड़ा पिलर बनेगा और वो 26 नंबर का पिलर होगा रोपवे स्टेशन का। और सामने आपको ये गिरजाघर पर चौथा रोपवे स्टेशन बनेगा,
जो कि मेट्रो की तरह से ऊपर में बनेगा। मैं आपको वो स्थान भी दिखाता हूँ। मित्रों, अभी आप देख रहे हैं ये है गिरजाघर चौराहा, वाराणसी का प्रसिद्ध है। और सामने ही आपको इधर मिल जाता है गोदोलिया चौराहा, जिसका कि वो पार्किंग स्थल आपको दिख रहा है, गोदोलिया पार्किंग। और एक उस चौराहे पर और एक इस चौराहे पर बनेगा रोपवे स्टेशन, जिसके लिए कि यहाँ पर अतिक्रमण आदि भी हटाने का कार्य चल रहा है। इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। और ये काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जिस वजह से यहाँ पर पहले अतिक्रमण को हटा करके उसके बाद ही कुछ कार्रवाई की जाएगी। और इस रोड को भी लगभग 15 मीटर से और चौड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। मित्रों, आप देख रहे हैं यहाँ पर भी कुछ आपको वहाँ आगे तोड़फोड़ होता हुआ दिखेगा कि यहाँ पर कुछ टूट-फूट हुआ रखा है। आपको बता दूं कि ये जो रोड है गिरजाघर चौराहे पर, यहाँ 9 मीटर चौड़ा रोड है, इसको 15 मीटर चौड़ा किया जाना है। 15 मीटर चौड़ा करने के पश्चात यहाँ पर रोपवे का स्टेशन भी इस साइड आपको बनेगा, रोपवे का स्टेशन, और यहाँ पर हो रहा है चौड़ा। और कुछ टेक्निकल जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो 4.25 किलोमीटर का जो रोपवे का जो जर्नी होगा वो वाराणसी में लगभग 16 मिनट में आप पूरी कर सकेंगे। और वाराणसी में जो रोपवे का जो संचालन होगा वो लगभग 150 फीट, कह सकते हैं कि लगभग 45 से 50 मीटर की ऊंचाई पर रोपवे का जो कि संचालन होगा। और एक गंडोले में लगभग 10 लोग, 10 ही लोग, एक गंडोले में 10 लोग बैठ सकेंगे। और लगभग 150 गंडोले का यहाँ पर संचालन किया जाएगा। आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा टेक्निकल एस्पेक्ट्स मैंने आपको बता दिया, कहाँ पर स्टेशन बनेगा वो भी मैंने बता दिया। तो वीडियो में आपको कैसी जानकारी लगी, जो मैंने आपको वाराणसी रोपवे से जुड़ी हुई थी, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।